अगर आपको उठते बैठते घुटनों में दर्द होता है, टक टक की आवाज़ें आती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते आपको दिक्कत होती है, तो आपको एक्सरसाइज यहाँ पे बहुत मदद करती हैं और आपको ज़रूर एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो या कमज़ोरी महसूस होती हो तो आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इसके लिए आप अपनी जगह खड़े होकर एक्सरसाइज को शुरू करें। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अपनी एडी को ऊपर उठाएं ऐसे, ठीक है। इससे आपकी पिंडलियाँ, आपकी काफ्स मसल स्ट्रॉन्ग होंगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, घुटनों के दर्द में आपको फ़ायदा होगा। शुरू में 50 बार इस अभ्यास को करना है, धीरे धीरे 100 बार तक इस अभ्यास को लेकर जाएं। इसके बाद यहीं पर फिर धीरे धीरे अपने पंजों को ऊपर उठाना है ऐसे, फिर वापस आ जाएं। इसको भी शुरू में 50 बार और फिर धीरे धीरे 100 बार तक इसी अभ्यास को करना है। फिर क्या करना है, धीरे धीरे ऑल्टरनेट, एक बार एडी को ऊपर उठाएं फिर पंजों को ऊपर उठाएं, पहले एडी को ऊपर उठाएं फिर पंजों को। तो इसको भी शुरू में 50 बार से शुरू करें, धीरे धीरे रुकते हुए करें, कोई जरूरी नहीं एक साथ ही करें पूरा, फिर धीरे नंबर बढ़ाते चले जाएं अपने अनुसार। फिर क्या करना है, अपनी जगह सीधा खड़े रहें और अपनी लेग को इस एंगल पर लेकर आ जाएं। यहाँ पर होल्ड करने से आपकी पैर की सारी मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी, घुटने के दर्द में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पर ही इसी एंगल पर रखते हुए आप पैरों को ऐसे मूव भी कर सकते हैं, तो इससे और ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। शुरू में 30 सेकेंड आप होल्ड करें, फिर समय बढ़ा सकते हैं। 2 बार या 3 बार आपको इस अभ्यास को दोहराना है, इसी एंगल पर रखना है। आप होल्ड भी कर सकते हैं लेग को ऐसे और मूव भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस आपको क्या करनी है, किसी चेयर के या दीवार की मदद से अपना एक हाथ ऐसे पीछे कमर पर रख लें और धीरे धीरे ऐसे लेग को मूव करना है। आप शुरू में 10 बार मूव करें, फिर धीरे धीरे 20 बार तक भी मूव कर सकते हैं। दोनों तरफ इस अभ्यास को करना है। तो कैसे, अपनी लेग को इस तरीके से मूव करेंगे 20-20 बार। तो इन सब से आपको खड़े होकर इन अभ्यास को करें। इसके बाद आप अपनी जगह आराम से बैठ जाएं और यहाँ पर धीरे धीरे अपनी दोनों लेग्स को सीधा कर लें। फिर क्या करना है, यहाँ पर भी अपने घुटनों को इस तरीके से टाइट करें, जो घुटने की ऊपर वाली ये वाली मसल है इसको टाइट करें, फिर ढीला छोड़ दें, टाइट करें और ढीला छोड़ दें। इससे भी आपके घुटने के आसपास की सारी मसल्स टाइट होंगी, घुटने के दर्द में आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिर यहीं पर अपने घुटने अंगूठे को इस तरीके से होल्ड करें, धीरे धीरे लेग को सीधा करते हुए आपने ध्यान देंगे कि हमारी कमर भी बिल्कुल सीधी है, कमर को भी सीधा रखने की कोशिश करें। इसी एंगल पर 30 सेकंड तक होल्ड करना है। दोनों तरफ से इस अभ्यास को दोहराना है। इस अभ्यास को दोनों तरफ से आप चाहें तो 2-2 बार भी दोहरा सकते हैं। इस अभ्यास को पूरा करने के बाद फिर हम यहीं पर क्या करेंगे, दोनों हाथों को पीछे रख लें। आप अब बिना सपोर्ट के इसी एंगल पर फिर से होल्ड करें। इस बार आपको बिना सपोर्ट के इसी तरीके से लेग को होल्ड करना है। आप देखेंगे आपके घुटने की आसपास की सारी मसल्स एकदम टाइट हो रही हैं। आप इन अभ्यास को नियमित रूप से करें, आपको देखेंगे कुछ ही दिनों में घुटने के दर्द में बहुत आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ साथ फिर फिंगर्स को लॉक कर लें और अपनी लेग को इस तरीके से फोल्ड करें। फोल्ड करते हुए अपनी उंगलियों को दबाएं ज़ोर डालते हुए, फिर धीरे धीरे लेग को सीधा करें। फिर से लेग को फोल्ड करें, बीच में जो उंगलियां हैं उनको अच्छे से दबाना है, फिर लेग को सीधा करना है। इस अभ्यास को भी आपको कम से कम 10-10 बार दोनों तरफ से दोहराना है। तो इन छोटी छोटी सी एक्सरसाइज से, जो करने में बहुत ही सरल हैं, ईजी हैं, आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको घुटने के दर्द में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और ऐसी ही एक्सरसाइज जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।